तहत चल रहा है। अब अगर रात्रि में किसी व्यक्तियों का मृत्यु हो गया रहता है तो रात्रि में पिंडदान निषेध किया है, तो उसके प्रातःकाल 12 बजे से सूर्य अस्त से पहले अगर किसी का देहांत हो गया रहता है तो उसका गणना उससे पिछले दिन का होता है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद अगर किन्हीं व्यक्तियों का देहांत होता है तो फिर अगले दिन से उसका जो है गणना करते हैं और उसके दूसरे दिन सूर्य अस्त से पहले वाले को 2 पिंडदान करते हैं और सूर्य अस्त होने वाले आत्माओं का अगर दूसरे दिन पिंडदान करेंगे 10 गात्र का तो एक पिंड, जहाँ 10 दिन पिंडों की व्यवस्था है। अगर किसी कारणवशात दूसरे दिन हम नहीं कर पाते हैं तो पुनः तीसरे दिन जो है 3 पिंडदान करेंगे। यही क्रम चलता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस तरह की विषमता क्यों है, चूँकि मेरे यहाँ तो त्रिरात्रि के बाद ही जो है 10 गात्र पिंड प्रारंभ होता है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहे कि हमारे यहाँ तो 10वें दिन जा कर के ही जो है 10 गात्र का पिंड होता है, उससे पहले खटपिंड हो जाता है और 10 पिंड जो जिसे मलिन षोडशी कहते हैं 10वें दिन हम लोग करते हैं। तो मैं उन बातों को थोड़ा आप साफ कर दें कि 10 गात्र जो है, चूँकि मैं कल भी ये बातें कहा था, तो मतलब होता है, तो मैंने पीछे भी कहा था कि गात्र मतलब होता है शरीर, और ये शरीर 10 इंद्रियों से बना है, जो मैं कल पिछले भी एपिसोड में कह चुका हूँ। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्रियों का मैंने बतलाया कि आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इसी तरह से कर्मेंद्री हाथ, पैर और मलमूत्र त्याग करने की जो है कहने का मतलब ये, तो ये सब जो पाँच 2 पार्टों में किया गया है, इन्हीं का निर्माण इस 10 गात्र में होता है। मुख्य वस्तु ये है कि माता पिता के संयोग से गर्भाधान होता है, उसमें चिकित्सीय पद्धति भी इसे स्वीकार किया है। गरुड़ पुराण में भी ये बातें आया है कि जीव का प्रथम सिर से प्रारंभ होता है। जो प्रथम पिंड 10 गात्र का देते हैं, उसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सिर से प्रारंभ होकर के और 7वें दिन तक जाकर शरीर का एक स्वरूप बनता है। फिर उसमें दंत, लोम और उसमें क्षुधा और पिपासा जागृत कर दिया जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी भ्रूण एक दिन में स्वरूप तैयार हो सकता है? नहीं, उसे समय लगता है। प्रथम महीना, द्वितीय महीना, तृतीय महीना, चतुर्थ महीना, पंचम, षष्ठम, सप्तम, 7वें महीने के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक उनके माता पिता, उनके घर के लोग उन जच्चे और बच्चे को संभाल करके जो है उसे बचा पाते हैं। अगर 7 महीने से पहले किसी को संतान जन्म ले ले तो हमें लग रहा है कि उसे नहीं बचा पाएंगे। और अगर 8वें महीने, 9वें महीने में बच्चे जन्म पैदा लेते हैं तो उसमें वह हृष्ट पुष्ट जो शास्त्रीय व्यवस्था है, तो यही व्यवस्था जो है हमारे जो है 10 गात्र पिंड की व्यवस्था है। अगर कहीं 10वें दिन की परंपरा है कि 10वें दिन ही 10 गात्र का पिंड करते हैं, तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन सी व्यवस्थाएं हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कुछ पहले से जो चली आ रही है, कुछ लोग बतला रहे हैं कि हमारे यहाँ त्रिरात्रि के बाद जब अस्थि संचय हो जाता है उसके बाद 10 गात्र करते हैं।
तो मुझे परंपराओं पे ये नहीं, लेकिन आप स्वतः इस पर विचार करें कि क्या कोई भी भ्रूण एकाएक 10वें महीने में जाकर के तैयार हो जाएगा? नहीं, वो जब माता पिता का रजवीर्ज उसका एक है कि पहला बुदबुद, फिर वो अंडज, फिर उसमें आकार बनने चालू हो जाते हैं और सिर से ही प्रारंभ होता है। फिर मासिक क्रम के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय मासिक में सिर से लेकर के और फिर 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। फिर क्षुधा पिपासा जागृत हो जाता है। उसके बाद और क्षुधा पिपासा जागृत होने के बाद 10वें दिन 10 गात्र का पिंड कर लेते हैं। पुनः नख बाल कटा करके और जो दाग दिए हुए वस्त्र रहता है उसे परित्याग कर दिया जाता है। पुनः नवीन वस्त्र को धारण कर और दुजाति यज्ञोपवीतादि भी धारण कर लेते हैं। 11वें दिन अब कुछ व्यवस्था है कि मध्यम षोडशी करते हैं। मध्यम षोडशी में नारायण बलि की जो विधि है उस विधि से मध्यम षोडशी की व्यवस्था बनाया गया है, परंतु यह सब जगह लागू नहीं है। इसके पीछे मुख्य वस्तु मैं कल भी कहा था कि श्राद्ध मुख्यतः है तो वृक्षोत्सर्ग, क्योंकि वृक्षोत्सर्ग में समाहित है पंचदान श्राद्ध। परंतु वृक्षोत्सर्ग करने के लिए वैभव संपन्न व्यक्ति ही उसे संपादन कर सकते हैं, और आज के समय में जन सामान्य के लिए वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध असंभव सा है। वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध में पंचदान समाहित है। पंचदान श्राद्ध का एक विशेषता है कि ये भी मुक्ति के लिए समय को देखते हुए सार्वभौमिक व्यक्ति अपनाकर अपने पितरों को सद्गति दिला सकता है। इस 5 चीज़ों के बारे में मैं कल भी कहा था कि कांचन पुरुष, सज्जा, गाय, छाता, जूता, और जहाँ सज्जा की बात आता है तो सोपकरण उपकरण सहित, जिसके बारे में मैं कल कह चुका हूँ। और जो उत्तम षोडशी के संकल्प हैं वो 11वें दिन प्रारंभ होता है। उस संकल्प में ही कहते हैं कि षोडश श्राद्धांतर्गत प्रथम मासिक आद्य श्राद्ध अहम करिष्ये। आज जो है कहने का मतलब उसमें जो है आद्य श्राद्ध मैं आज करूँगा और उसका करते भी हैं एक पिंडदान, और बचे हुए पुनः 12वें दिन करते हैं। अब वृक्षोत्सर्ग की बात करेंगे तो वृक्षोत्सर्ग में जहाँ वृक्ष बैल को कहते हैं, सांडा को, उसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परंतु श्रोत्री हों, क्योंकि वैदिक श्राद्ध है। उसमें उस बैल को दाहिने पैर के पुट्ठे पर ऊपर कान के नीचे पैर से एक चक्र बनाया जाता है, और बाएं पैर के पुट्ठे पर पीछे के बाएं पैर के पूंछ के बाएं तरफ त्रिशूल बनाकर शिव रुद्र को आवाहन करते हैं, और रुद्र स्वरूप उन बैल सांडे के ऊपर में जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं उसी तरह से रुद्राभिषेक की व्यवस्था होता है। और उन रुद्र के लिए 4 गायें जो गौरी के रूप में आवाहित करके
उनके साथ में उन दोनों का विवाह कराया जाता है और उन दोनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आप स्वतंत्र रूप से विचरण करें। और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो मैं आगे बतलाऊंगा। आज के एपिसोड में हम आप सबों को यही नमस्कार करते हैं और आप लोग इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहें ताकि मैं इस विषय पर अधिक से अधिक अन्वेषण कर और आप लोगों को बतलाते रहें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।